गलत पते पर आखिर गुलदस्ता क्यों आता था? डोरबेल बजी तो अमन ने दरवाज़ा खोला। फिर वही गलत पते पर बुके वाला खड़ा था। अरे भैया, फिर? अमन ने अपना माथा ठोक लिया। हर शनिवार ही गलत पते पर गुलदस्ता लाते हो। भाई क्या चाहते हो? यह ऊपर 40 नंबर वाले का बुके है। आराधना नाम, देखो ना, नंबर 38। नंबर हमारा है, नाम अमन है। तुमको कितनी बार बताना पड़ेगा? जो भेजता है उसको बोलते क्यों नहीं कि सही पता लिखा करे? प्लीज़ साहब, आप ही दे देना। 40 नंबर वाली मैडम बहुत देर से आती है ना। मुझे दुकान बंद कर 7 बजे अपने कमरे पर जाना होता है। माँ बीमार है ना साहब। लड़का दांत निपोर कर यूँ कहता है कि फिर उसे लेना ही पड़ता है। मैडम को आप ही बोल देना साहब कि भेजने वाले को सही पता लिखाने को कहे। अरे, मेरा छुट्टी के दिन बस यही काम रह गया कि तू देता जाए और मैं पहुंचाता जाऊं, और वह भी बुके एक लड़की को। यह 8वां शनिवार है, आगे से मैं नहीं लूँगा। तू ही ऑर्डर लिया कर। क्या बात करते हो साहब जी, 4 पैसे किसी तरह जोड़ पाता हूँ। गरीब के पेट पर लात ना मारना साहब। वह रुआंसा हो गया। ठीक है ठीक है, जा भाई, जान मत खा। ला, दे दूंगा। मैं ही कुछ करता हूँ, तेरी मैडम का। अमन ने बुके लेकर दरवाज़ा बंद कर दिया। लड़कियों से बात करने में वो वैसे ही बहुत घबराता था, इसलिए उनसे बचता था, ज़्यादातर दूरी बनाकर रखता था। पता नहीं क्यों, मानो कि उसे डर लगता हो। क्या मुसीबत है, सोचते हुए बुके एक और टेबल पर रख दिया। फूल कुम्हाए नहीं, इसलिए हमेशा की तरह जग में पानी लाकर उसमें उसे खड़ा करती, रखती। फूल फ्रेश ही रहे। फिर सोचने लगा कि अब इंतज़ार करूं उन मैडम का कि कब उनके कदमों की आहट सुनूं और मैं झट से उनकी अमानत उन्हें पेश करूं। लानत है यार, दिन भर काम से थका मैं न टीवी देखूं न किसी से फ़ोन पर बात करूं कि कहीं आन की आहट से सुनाई न दे। पता लगे मैडम ऊपर चली गई और मुझे उनके कदमों की आहट सुनी भी नहीं, और फिर अमानत पहुंचाने में बहुत देर हो जाए, या इसी सब में भूल जाऊं तो सुबह उठते ही जाकर ज़बरदस्ती एरिकेट में सॉरी कहते हुए देना पड़ेगा। अजीब मुसीबत है मेरे लिए। 9 बजे का अलार्म ही लगा देता हूँ। आज तो जाकर उसकी घंटी बजाकर बोल ही दूंगा कि वो अपने वेल विशर को सही पता लिखाने को तो बोल दे और बुके के लिए शनिवार शाम को घर पर ही रहा करे। वह अपना मन पक्का कर रहा था। काश खड़ूस समर से पहले यह मिल गया होता। मम्मी पापा को ऐसे ही तो तलाश थी मुझे, तो आज जिंदगी गा उठी होती मेरी। उसने लंबी सी सांस ली। पति समर का ख्याल उसका मन कसेला होने लगा। अच्छा ही तो हुआ कि आज वो घर पर नहीं है, नहीं तो मुझे कुछ ना कुछ सुनने को मिलता। पिछले महीने की 22 तारीख को उससे सारी कार्यवाही पूरी होकर तलाक मिल गया और मुझे उस बगैर दिल के जंगली रईस से सदा के लिए मुक्ति मिल गई। एक तो बदमाश, ऊपर से वह पहले से ही शादीशुदा था। उससे भी तलाक हुआ था, पहली बीवी से। पता नहीं कैसे उस आदमी से मेरा पाला पड़ा था, जिससे जो उसकी पहली बीवी थी उससे उसका एक 6 साल का बेटा भी था। मेरे सीधे साधे माँ बाप की आंखों में धूल झोंक कर मुझसे शादी रचा ली। कितना बड़ा धोखेबाज था। सोच में गुम वह अमन के वेलकम कहने पर तंद्रा से लौट आई। भूल ही गया। उसने जब जेब में हाथ डाला, यह लेटर
यह उसी रीनी मैडम का खत, फिर मेरे घर। मुझे तो बस यही काम रह गया, मैडम को लेटर दूं, मैडम को बुके दूं, पता नहीं और क्या क्या करना पड़ेगा। वह तो आपकी दोस्त है, इन्हें तो आप अपना सही एड्रेस बता सकती हैं। पहले भी तो कितनी बार कह चुका है, फिर कहने की हिम्मत नहीं हुई। जाने कब कौन मेरे फ्लैट में सरका जाता है। मिले तो अच्छे से बताऊं उसे। फिर आजकल फ़ोन की सुविधा है, कोई लेटर कह देता है। जब फ़ोन है अब कौन लेटर लिखता है। इनकी दोस्त भी अजीब है, पता नहीं कौन से ज़माने की है। निजी निगाह किए कुछ सोचते शर्मीले अमन को देख वह मुस्कुरा उठी। इसे यूँ सताने में मुझे बहुत मज़ा आता है, वह गुनगुना उठी। आप यूँ ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। फिर बोली, मैंने बताया था ना, बेचारी बहुत गरीब है। शराफत में वह मेरे बचपन की दोस्त है, दिमाग से थोड़ा हटी हुई है। एक दिन मैं आपके दरवाजे तक पहुंची थी, उसने मुझे देख लिया और यही मेरा घर समझ लिया। ये उसकी गलती है, मेरी नहीं। वो आपके घर को ही मेरा घर समझती है और किसी बच्चे से ड्रॉप करवा देती है। मुझसे मिलती भी नहीं, बस अपनी भावनाएं लेटर से शेयर कर देती है। अपना पता भी नहीं बताती कि मैं जाकर उसे सही क्या बताऊं। मुझे जब उसके बारे में पता ही नहीं तो कहाँ जाकर मैं सही पता लिखवाऊं। अपनी दोस्त दर्शाया संचालित अपने नाटक पर वह मन ही मन मुस्कुरा उठी, क्योंकि ये सब उसी का रचाया खेल था। अचानक अमन को कुछ याद आया। उठ ही गया हूँ तो चल के उस फूल वाले को पकड़ते हैं, पहले भेजने वाले का हुलिया पता करते हैं। वह कब आता है, उसके पास पुलिस की धमकी देकर उगलवाते हैं आज उससे सब। वैसे भी कोई बदमाश हो सकता है, फिर कोई कांड न हो जाए लड़की के साथ। और हम सोचते रहे कि पहले क्यों नहीं ध्यान दिया। चल चल अब चलते हैं, आज उसे ही पकड़ते हैं। यार अभी भी खोजबीन में लगा रहता है, तुझे तो सीबीआई में होना चाहिए था, या समाज सुधारक एनजीओ का इंचार्ज होना चाहिए था तुझे। फूल देते देते तुझे कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया उससे, जो इतना कर्सन्स दिख रहे हो तुम। अब समझ, सही में तू संचित हंसा। बकवास मत कर, चल उठ, आज फूल वाले को पकड़ते हैं। देखते हैं कहाँ है फूल वाला, वो ही बताएगा आज हमें कुछ। देख बता दे, कुछ गलत नहीं होता। यह जैसा तेरे दिमाग में भरा हुआ है ना, प्रेम प्यार आकर्षण, यह तो नेचुरल जीवन में होने वाली कुछ घटनाएं हैं, मानव की प्रकृति है। अगर किसी के साथ अच्छा महसूस होता है, कोई अच्छा लगता है तो मानो प्यार हो गया, उसे प्यार का नाम दे देते हैं। तो यह सब नॉर्मल बात है, मर्द या औरत की इसमें कोई तौहीन नहीं है। यह लज्जा का विषय नहीं, ज़बरदस्ती का है। यार समझ समझ कर थक गई हूँ मैं, अब तुझे भी समझना चाहिए। पता नहीं कब तक समझेगा। बाबूजी मत बन, बस चल उठ, मूवी के लिए लेट हो जाएंगे। अगला शो देखते हैं ना, पहले चल। तुझे परेशानी क्या है? अंकल आंटी को पसंद है, और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ तुझे भी। पता नहीं अब आगे जीवन में क्या होने वाला था। दोनों बाइक से निकल पड़े और एक फूल वाले से दूसरे फूल वाले। यार पास के फूल वाले तो यही हैं, अब इन्हीं से पूछ लेते हैं, कभी इस फूल वाले के पास कभी उस फूल वाले के पास। कोई तो सही बता दे, यहाँ तो कोई दूसरा ही बैठा है। वो तो जो हमारे घर आता है, किसी की शक्ल उससे नहीं मिल रही। अब पता नहीं क्या होने वाला है। अरे चल घर चल, तैयार हो, मूवी के लिए निकलते हैं। तू बेकार के चक्करों में पड़ा हुआ है।
किस फूल वाले को ढूंढ रहा है, पता नहीं कहाँ होगा, कैसा होगा और कौन होगा। अरे नहीं, मुझे उसका हुलिया पूरी तरह से याद है, तुम्हें नहीं होगा, मुझे तो याद है। वो तो उसे अपने जाल में फंसा रही थी, क्योंकि ना तो कोई फूल वाला था, ना कोई खत वाली थी। वो खुद ही एक बुके लेकर किसी को उसके दरवाजे पर भेजती थी, और वो चिट्ठी भी आराम से उसके दरवाजे के नीचे सरका देती थी, क्योंकि वो उसे चाहती थी, सामने से कहना नहीं चाहती थी। उसने इसे अपना जरिया बना लिया था, बुके को और लेटर को। पर वो बेचारा भोला भाला सीधा बहुत देर बाद समझा, पता नहीं समझा कि नहीं समझा। तो कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।